भाई अगर ये 5 बात जान लोगे तो कभी भी तुम पीसी बिल्ड करते समय फंसोगे नहीं, तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा, दुकानदार कभी तुम्हारे साथ चीट नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा भी स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई जब भी पीसी बिल्ड कराते हो ना, अगर दुकानदार बोलता है भाई i5 का प्रोसेसर है, 8GB रैम या 16GB रैम है, 500GB का SSD लगा दे रहा हूँ, 24 इंच का मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस RGB लाइट्स वाला, अगर इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को दिखा करके दुकानदार तुम्हें अट्रैक्ट करता है और तुम्हें लगता है वाह भाई i5 का प्रोसेसर है, रैम 8GB 16GB का है, 500GB के SSD भी लगा रहा है, पीसी तो जबरदस्त है, 15,000 20,000 25,000 बोल रहा है तो प्राइस भी बढ़िया ले रहा है। अगर केवल यही सारा चीज को हाईलाइट करके दुकानदार तुम्हें बोलता है और तुम्हें भी अच्छा लगता है, कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया है, तो सबसे बड़ा स्कैम इसी जगह होता है। भाई तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं है, i5 का कौन सा प्रोसेसर है, कौन से मॉडल का है, कौन से जनरेशन का है, मदरबोर्ड कौन सा यूज कर रहा है, भाई मदरबोर्ड का तो जिक्र ही नहीं हुआ। मदरबोर्ड में सबसे बड़ा गेम होता है भाई, मदरबोर्ड 10,000 का भी आता है, 2,000 का भी आता है, यही पे 8,000 का गेम हो गया। रैम बोलता है 16GB कौन सा है, कितने मेगाहर्ट्ज का है, कौन से ब्रांड का है, SSD बोलता है 500GB का है, कौन सा SSD है, NVMe या SATA या कौन से ब्रांड का है। यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में अगर तुम्हें बेसिक भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो दुकानदार तुम्हें रैम, SSD, प्रोसेसर, मॉनिटर, RGB दिखा करके बुड़बक बना देता है। तो तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। भाई AI आ गया मार्केट में, AI का इस्तेमाल करो, ChatGPT का इस्तेमाल करो, Gemini का इस्तेमाल करो। भाई 20,000 का बजट है, 25,000 का बजट है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का पीसी बिल्ड कराना मेरे लिए बेस्ट होगा, आप रिकमेंड करें, 4-5 कॉन्फ़िगरेशन वहां से पूछ लो, ऑनलाइन प्राइस चेक करो, ऑनलाइन कंपैरिजन करो, उसके बाद फिर ऑफलाइन रिटेल स्टोर से कंपैरिजन करो, जहां पे तुम्हें बेस्ट प्राइस, बेस्ट डील मिलता है वहां से परचेस करो। इस तरह के केवल कॉन्फ़िगरेशन को देख करके किसी भी दुकानदार से डायरेक्टली पीसी बिल्ड कराना तुम्हारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दुकानदार या ऑनलाइन वेबसाइट्स में या कई बार फोटो दिखा करके तुम्हें डील क्लोज कर देते हैं। भाई पीसी ऐसा दिखेगा, डब्बा जबरदस्त दिखेगा, कैबिनेट जबरदस्त है, लुक जबरदस्त है, मॉनिटर कर्व है, पतला है, बहुत जबरदस्त दिख रहा है, कीबोर्ड माउस व्हाइट कलर का है, RGB है, तो खाली लुक देख करके जो कि पीसी 10,000 12,000 में इजीली आ सकता है, केवल डिजाइन दिखा करके वही पीसी 35,000 40,000 50,000 तक का तुम्हें शेप दिया जाता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो भाई। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज तुम्हें गेन करना है, तुम्हारा नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग बढ़िया सा कंपोनेंट्स का डिसीजन ले लेना। केवल डिजाइन देख करके क्या करोगे भाई, डब्बा रखना है तो फोटो खींच करके रख लो, अगर काम करना है तो कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक तो नॉलेज तुम्हें रखना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें प्रोसेसर का नॉलेज जबरदस्त है, तुम्हें ग्राफिक्स कार्ड का भी नॉलेज जबरदस्त है, तुम्हें मॉनिटर का नॉलेज भी जबरदस्त है, 1-2 कंपोनेंट्स का नॉलेज जबरदस्त होता है और तुम्हें एक ही 2 कंपोनेंट्स को बढ़िया बता के या बढ़िया प्राइस बता करके सारे कंपोनेंट्स में शेप दिया जाता है। एग्जांपल के लिए तुम्हें पता है ग्राफिक्स कार्ड तुम्हें 8GB का चाहिए, 4060 चाहिए, इतना तुमने रिसर्च कर लिया भाई, 4060 ग्राफिक्स कार्ड हुआ, गीगाबाइट ब्रांड का हुआ, 8GB का हुआ, DDR6 वेरिएंट में हुआ, तो मेरा ये काम जबरदस्त हो जाएगा। ना तुमने प्रोसेसर में ज्यादा दिमाग लगाया, ना मदरबोर्ड में ज्यादा दिमाग लगाया, ना SSD में, ना रैम में, ना पावर सप्लाई में, यही पे तो कांड कर देंगे वो। तो जब भी तुम रिसर्च करो भाई, केवल एक प्रोडक्ट का कसम खा के मत जाना, उस प्रोडक्ट के कंपैटिबल मदरबोर्ड होना चाहिए, रैम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पावर सप्लाई भी काफी मैटर करता है भाई। पावर सप्लाई तुमने सही नहीं लगाया तो ग्राफिक्स कार्ड से वैसा आउटपुट ही नहीं निकलेगा। यानी कि जो भी प्रोडक्ट का तुम्हें नॉलेज है ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो उसके कंपैटिबल मदरबोर्ड कौन कौन सा आ सकता है भाई। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, AI का इस्तेमाल करो, 4060 ग्राफिक्स कार्ड के लिए बेस्ट रिकमेंडेड मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, SSD, ये सारे कंपोनेंट्स का रिसर्च करो भाई। AI में कई सारे ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे, मैनुअली या गूगल करके तुम्हें मेहनत नहीं करना। अगर तुम्हें लगता है कि 4060 ग्राफिक्स कार्ड तुम्हारे यूज केस के अकॉर्डिंग बढ़िया 8GB वेरिएंट में, तो उस ग्राफिक्स कार्ड के कंपैटिबल जितने भी कंपोनेंट्स है उसका लिस्ट निकालो, तुम्हें काफी हेल्प हो जाएगा बाकी सारे कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करने में। एक पार्ट्स को दिखा करके दुकानदार तुम्हें बुड़बक बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारा R&D तुमने कर लिया, उसके बाद दुकानदार को बोला या किसी से भी वेबसाइट से या कहीं से भी तुम पीसी बिल्ड करा रहे हो, बोल दिया भाई ठीक है पीसी बिल्ड कर दीजिए, भिजवा दीजिए या दे दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है भाई पीसी तुम्हारे सामने बिल्ड नहीं करते, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारे पीसी में कंपोनेंट्स नया लगा है या रिफर्बिश्ड लगा है, या तुमने जो बोला था वो लगा भी है कि नहीं लगा। अगर पॉसिबल हो सामने ऑफलाइन स्टोर में पीसी बिल्ड करा रहे तो भाई आग के सामने पीसी बिल्ड कराना, और अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या थर्ड पार्टी
वेंडर से पीसी बिल्ड करा रहे हो तो या तो जितने भी कंपोनेंट्स तुम ले रहे हो उसका फोटो सील वगैरह चेक कर लेना, या सारे कंपोनेंट्स का सीरियल नंबर के साथ बिल मांगना। बिना सीरियल नंबर वाले जीएसटी बिल के बगैर तुम पीसी कहीं से भी परचेस मत करना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, कहीं से भी परचेस कर रहे हो। अगर तुम बिना सीरियल नंबर वाला जीएसटी बिल में सामान ले लेते हो तो फ्यूचर में ना तुम वारंटी क्लेम कर सकते हो। अगर ऐसा बिल नहीं मिला तो जाहिर सी बात है भाई तुम्हारे पीसीज में झोल हुआ है। तुम्हारे पीसी में हो सकता है रिफर्बिश सामान लग गया हो, तुम्हारे पीसी में हो सकता है डुप्लीकेट सामान लग गया, भाई गेम हो गया तुम्हारे साथ। तो इसका ध्यान रखना, बिना जीएसटी बिल के तुम सामान नहीं लेना। पॉसिबल हो तो सामने बिल्ड कराना, नहीं पॉसिबल है तो फोटो मांग लेना, वीडियो मांग लेना, या सीरियल नंबर वाला जीएसटी मांग लेना। क्रॉस चेक जरूर करना भाई, दुकानदार यहाँ पे बहुत बड़ा हेर फेर करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार भाई तुम्हें ये कैबिनेट अच्छा लगता है, इसका लुक अच्छा है, बस कैबिनेट को देख करके पीसी बिल्ड करते हो, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। तुम्हें कैबिनेट में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर देते हैं दिखावे के चक्कर में, तो भाई कैबिनेट में पूरे पीसी का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। उससे ज्यादा अगर इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा पैसा वेस्ट होने वाला है। यानी कि अगर तुम कैबिनेट केवल दिखावे में ही तुम 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस ही उतना नहीं आएगा भाई। अगर तुम गेमिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, या जिस भी यूज करने के लिए पीसी बिल्ड करा रहे हो और तुम दिखावे में बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई ना तुम प्रोसेसर अच्छा सेलेक्ट कर पाओगे, ना मदरबोर्ड, ना ग्राफिक्स कार्ड, ना रैम, ना स्टोरेज, ना पावर सप्लाई। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका ध्यान रख करके तुम एक जबरदस्त पीसी बिल्ड कर सकते हो। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन सा पॉइंट्स तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।